हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इनके बालों में स्मूथनिंग करके दिखाएंगे। आप इनके बालों को देख रहे हैं, काफ़ी फ्रिजी बाल हैं, काफ़ी रफ भी हैं और काफ़ी इसमें वेव वगैरह भी आ रहे हैं। तो स्मूथनिंग करने से हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, बालों में शाइनिंग आ जाती है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि आजकल स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग वगैरह का काफ़ी फैशन भी है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी किसी की स्मूथनिंग वगैरह करेंगे तो सबसे पहले हमें शैम्पू करना है और हमें कम से कम 2 बार बालों में शैम्पू लगाकर हेयर वॉश करना है। अब हमने जो शैम्पू लिया है वो हमारा एक्सटेंशो का ही है, लॉरियल एक्सटेंशो का। अब इनके देखिए बाल हमने 2 बार धो दिए हैं। धोने के बाद टॉवल ड्राई कर दिया है। टॉवल ड्राई करने के बाद अब हमने बालों को ड्रायर से सुखाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बालों को कॉम्ब नहीं करना है गीले बालों में, और फिंगर से हमें बालों में इस तरीके से बालों को ड्रायर करना है। उसके बाद फिर हम जब ये थोड़े सूख जाएंगे, उसके बाद फ्लैट ब्रश से हमें बालों को टेंगल फ्री करना है। अभी हमारे बाल देखिए सूख गए हैं और उसके बाद अब हम इसमें प्रेसिंग करेंगे। तो प्रेसिंग करने के लिए हमने सेंटर पार्टीशन निकाल लिया है। उसके बाद हमने ईयर टू ईयर बाल निकाल कर उसमें हमने सेक्शन क्लिप इस तरीके से दोनों साइड में सेक्शन क्लिप लगा देंगे। और जो बैक साइड के जो बाल हैं उसमें से हम बिल्कुल पतली पतली सी लेयर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से टेल कॉम्ब की मदद से पतली पतली सी लेयर निकालनी है और फिर हम इसके अंदर प्रेसिंग करेंगे। और प्रेसिंग जब आप यूज़ करें तो प्रेसिंग अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। ये हमने जो प्रेसिंग ली है वो हमारी आइकॉनिक की है और इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले से हमें सेक्शन करके बालों में प्रेसिंग करनी है, क्योंकि जब भी हम स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हैं तो प्रेसिंग वगैरह जितनी अच्छी होगी तो आपकी स्मूथनिंग वगैरह भी उतनी ही अच्छी उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हम बिल्कुल पतले पतले सेक्शन करके हम ये प्रेसिंग कर रहे हैं। अब देखिए, एक लेयर हो गई है। इसी तरीके से फिर हम दूसरी लेयर निकालेंगे, बिल्कुल बारीक सा सेक्शन निकालेंगे, फिर उसमें प्रेसिंग करेंगे। उसके भी हम 2-3 सेक्शन करके फिर हम प्रेसिंग करेंगे। तो आपको सिर्फ शैम्पू से ही हेयर वॉश करना है, इसमें कंडीशनर वगैरह नहीं लगाना है, खाली शैम्पू ही यूज़ करना है। और फिर उसके बाद देखिए, अब हम प्रेसिंग कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेकर हमें प्रेसिंग करनी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेकर प्रेसिंग कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूरे बालों में प्रेसिंग करनी है, बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेने हैं। और अब देखिए, हमारे पूरे बालों में प्रेसिंग हो गई है। अब प्रेसिंग करने के बाद अब हम इनके बालों में स्मूथनिंग शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी हम पहले सेक्शन कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्टीशन निकाल कर और दोनों साइड में हम इस तरीके से सेक्शन क्लिप लगा देंगे। उसके बाद फिर हम पतली सी एक लेयर निकालेंगे और बाकी जो हमारे हेयर हैं उसमें भी हम सेक्शन क्लिप से बालों को टक कर देंगे। अब देखिए, ये हमने लॉरियल एक्सटेंशो की ये हमारी स्मूथनिंग क्रीम है और जो बॉटल में है ये हमारा इसका न्यूट्रलाइज़र है। तो ये जो हमारी स्मूथनिंग जो क्रीम है इसका जो प्राइस है 1175 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जैसे ये सेकंड नंबर पर हमारा लॉरियल एक्सटेंशो का न्यूट्रलाइज़र है। तो हमें इसके अंदर 2 चीज़ चाहिए होती है, न्यूट्रलाइज़र और इसकी क्रीम। इसी तरीके से आजकल ये छोटी पैकिंग भी आ रही है, तो आप इसमें भी न्यूट्रलाइज़र और एक्सटेंशो जो हमारी क्रीम है वो ले सकते हैं लॉरियल की। तो आप इसमें छोटा पाउच भी ले सकते हैं, जैसे आप बिगनर्स वगैरह हैं। और अगर आप जैसे पार्लर वगैरह चलाते हैं तो आप ये बड़ी पैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने किसी की स्मूथनिंग की थी, तो अब इसके अंदर अभी बची हुई है। तो आज जो हमारे कस्टमर आए हुए हैं उनके ऊपर मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये हमने लॉरियल एक्सटेंशो की ये हमने क्रीम ले ली है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी कम है तो आप और भी निकाल सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से पहले ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हम सबसे पहले बालों में क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। लॉरियल एक्सटेंशो की ऑयले शेप के नाम से आती है ये। अब देखिए, हमें इसको रूट पर क्रीम को नहीं लगाना है, कम से कम हमें 1 इंच का इसके अंदर गैप छोड़ना है
और इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हम क्रीम लगाते हुए इस तरीके से मल्सीफाई करना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से हमें फिंगर से इस तरीके से बालों में फिंगर चलानी है, इसे मल्सीफाई बोलते हैं। और हमें बालों को इस तरीके से बिल्कुल फिंगर से बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना है। ऊपर से नीचे की ओर हमें फिंगर लेकर आनी है और इस तरीके से चलाना है। ये देखिए बिल्कुल हमारे ये स्ट्रेट बाल हो गए हैं। उसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दूसरी लेयर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कितनी बारीक बारीक सी लेयर ले रही हूँ और हमें रूट पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर ये लग भी जाती है तो इसको आप फिंगर की मदद से हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने दूसरी लेयर कर ली है। फिर इसी तरीके से हम दूसरे बालों में भी ब्रश की मदद से या आप चाहें तो अपने फिंगर वगैरह से भी क्रीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे तक हमें क्रीम को लगाना है और फिंगर से इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर क्रीम लेकर आनी है और अच्छी तरीके से हमें बालों को मल्सीफाई करना है। फिर हम सारे बाल लेकर इस तरीके से बालों को बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर फिंगर को लेकर आएंगे और इस तरीके से बिल्कुल लाके इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से करना है। फिर हल्की सी कॉम्ब लगाकर बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से फिर हम दूसरी लेयर निकालेंगे। तो इसमें आपको टेल कॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो आप टेल कॉम्ब ले सकते हैं और बाकी बालों को आप बैंड कर देंगे या आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। फिर हमने थोड़े से बाल निकाल लिए हैं। फिर इसमें हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है इसका ये हमारे एक्सटेंशो स्मूथनिंग क्रीम है। ये देखिए और बिल्कुल जैसे नीचे के जो बाल होते हैं, जो रफ से बाल होते हैं, बिल्कुल नीचे तक हमें क्रीम लगानी है और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। अब हमें इस तरीके से फिंगर को चलाना है। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से फिंगर को चला रही हूँ। फिर हम थोड़े से बालों में फिर क्रीम लेंगे और ऊपर से नीचे की ओर हम क्रीम लगाते हुए नीचे तक बिल्कुल क्रीम लगाएंगे और अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। तो पूरे बालों में हमें इसी तरीके से क्रीम को लगाना है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक हम पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम किस तरीके से स्मूथनिंग करते हैं या रिबॉन्डिंग वगैरह करते हैं। और इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन करके हमें पूरे बालों में क्रीम को अप्लाई करना है। अब देखिए पूरे बालों में क्रीम लग गई है। अब हम इसे 25 या 35 मिनट के लिए क्रीम को लगा के छोड़ देंगे। और अब हमारे देखिए 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम बालों को किस तरीके से चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी अभी स्मूथनिंग के लिए बाल तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल बारीक से 2-3 बाल लेने होंगे और बाल लेने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि अभी हमारी स्मूथनिंग के बाल हो गए हैं या नहीं। तो आप इस तरीके से थोड़े से बाल लेकर उसके अंदर एक हल्की सी ऐसे गांठ लगाएंगे, नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से नोट लगाएंगे और चेक करेंगे। और अब ये देखिए खुल नहीं रही है, यानी कि ये बंधी हुई है, टाइट बंधी हुई है। तो इसके मतलब हमारे ये बाल स्मूथनिंग के लिए तैयार हो गए हैं। या हल्का सा इसको आप हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो जितने इसके अंदर ज़्यादा वेव पड़ेंगे तो उतनी अच्छी हमारी स्मूथनिंग वगैरह होगी। तो देखिए इस तरीके से अभी हमारे स्मूथनिंग के लिए बाल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको वॉश करवाएंगे और अच्छी तरीके से हमें क्रीम निकालनी है। और इस समय इसके अंदर हमें शैम्पू वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें पानी से ही बालों में से क्रीम को निकालना है। क्रीम निकालने के बाद अब हमने टॉवल ड्राई कर लिया है। टॉवल ड्राई करने के बाद अब हम बालों को फिर से ड्रायर से सुखाएंगे और इसमें हमें फिंगर से ही हमें बालों को अच्छी तरीके से बाद फिर हमने सेंटर पार्टीशन किया है। सेंटर पार्टीशन करने के बाद ईयर टू ईयर हमने बालों को निकाल लिया है। उसमें हमें कोई सेक्शन क्लिप वगैरह भी नहीं लगाना है, उसमें आप किसी की मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हम प्रेसिंग कर रहे हैं तो बालों को पकड़ा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर से थोड़ी सी हीट निकल रही है।
तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी भाप वगैरह इसमें से धुआं नज़र आ रहा होगा। तो इसमें हमें डरना नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे थोड़े सेमी ड्राई बाल होते हैं तो उसके वजह से ये हमारी हीट वगैरह निकल रही है इसके अंदर से। तो हमें अच्छी तरीके से बालों को फिर से प्रेसिंग करना है। तो जिस तरीके से हमने पहले प्रेसिंग करी थी तो उसी तरीके से हमें फिर थोड़े थोड़े से सेक्शन लेकर पूरे बालों में फिर से हमें प्रेसिंग करनी है। तो देखिए मैं किस तरीके से फिर से प्रेसिंग कर रही हूँ। तो इसमें हमें कम से कम प्रेसिंग 2 या 3 बार आराम से करनी होती है। अब देखिए हमारी प्रेसिंग हो गई है। अब हमारा इसी तरीके से अब हमने फ्रंट के बालों को निकाल लिया है। उसके बाद अब हमारा जो सेकंड इसके अंदर आता है वो हमारा है न्यूट्रीलाइज़र। तो ये हमारा लॉरियल एक्सटेंशो का न्यूट्रीलाइज़र है। ये देखिए अब इनके बालों में प्रेसिंग हो गई है। पूरे बालों में प्रेसिंग होने के बाद फिर अब हमने ये सेकंड नंबर पे ये हमारा आता है न्यूट्रीलाइज़र क्रीम। और न्यूट्रीलाइज़र को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और न्यूट्रीलाइज़र लगाते समय कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारे बाल फिक्स हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से न्यूट्रीलाइज़र भी हमें थोड़ा सा रूट का एरिया छोड़कर हमें ऊपर से नीचे की ओर, जैसे हमने फर्स्ट नंबर की क्रीम यूज़ करी थी तो उसी तरीके से हमें न्यूट्रीलाइज़र भी पूरे बालों में इस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बालों को स्ट्रेट करते हुए नीचे की ओर हम इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो ग्लव्स वगैरह पहन के भी ये क्रीम और न्यूट्रीलाइज़र वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मेरे से ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छी तरीके से क्रीम वगैरह नहीं लगती है, तो मैंने अपने हैंड से ही मैं इसको क्रीम और न्यूट्रीलाइज़र वगैरह लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और अच्छी तरीके से हमें फिंगर की मदद से, दोनों फिंगर की मदद से हमें क्रीम को अप्लाई करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है बालों को। अब हमने ये देखिए न्यूट्रीलाइज़र भी लगा लिया है और इसको हम न्यूट्रीलाइज़र को हम 15 मिनट ही लगाएंगे। 15 मिनट बाद फिर हमने न्यूट्रीलाइज़र को भी हमने लगाकर हेड वॉश करवा दिया है। अब हमारा न्यूट्रीलाइज़र भी लग गया है और हमारी क्रीम भी लग गई है। अब उसके बाद हम टॉवल ड्राई करके बालों को ड्रायर से सुखाएंगे। अब हमने ड्रायर से देखिए, और इसमें कॉम्ब नहीं लगाना है बिल्कुल भी, और हल्के हल्के जैसे मैं फिंगर से कर रही हूँ इसी तरीके से हमें बालों को सुखाना है। उसके बाद ये मैंने लॉरियल का ही ये मैंने सीरम लिया है। अभी जैसे हमारे बाल थोड़े से हल्के से गीले हैं तो गीले बालों में ही हम सीरम को अप्लाई करेंगे। और हमें ज़्यादा गीले बाल भी नहीं रखने हैं, हमारे 80% हमारे बाल सूख जाने चाहिए ड्रायर से। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से फ्लैट ब्रश से कॉम्ब कर लेने हैं। उसके बाद पूरे बालों में हम पहले सीरम लेंगे, तो पहले हम नीचे के बालों में सीरम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ऊपर के बालों में हम सीरम अप्लाई करेंगे। तो सीरम अप्लाई करके भी आप प्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनके बाल स्ट्रेट हो गए हैं तो आप प्रेसिंग ना करें। तो हमने हल्की हल्की सी प्रेसिंग भी कर दी है और सीरम भी लगा दिया है। अब प्रेसिंग होने के बाद फिर हमने सीरम लगा दिया है। तो आप इनके बालों में देख रहे हैं कितनी अच्छी इनके बालों में स्मूथनिंग हुई है और काफ़ी शाइनिंग आ रही है। तो उसके बाद आप क्लाइंट से बताएंगे कि आपको 3 दिन के बाद फिर से आपको हेयर वॉश करवाने के लिए आना है, या आप इसी का ही शैम्पू, कंडीशनर और सीरम वगैरह घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको 3 दिन बाद अपने पार्लर में बुलाएंगे, फिर इनका हेड वॉश करवाएंगे। तो आप भी क्लाइंट को इसी तरीके से बताएं कि आपको 3 दिन बाद हेयर वॉश करना है, और इसी का ही जैसे लॉरियल एक्सटेंशो का ही शैम्पू, कंडीशनर और सीरम वगैरह यूज़ करना है। तो इससे आपकी जो स्मूथनिंग है काफ़ी टाइम तक चलेगी। वैसे हम 6 महीने की गारंटी देते हैं, अगर आप केयर करेंगे तो 1 ईयर भी चल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।